उपलब्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में मैंने साधारण ब्याज को विथ कॉन्सेप्ट के पढ़ाया है। इस लेक्चर में मैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि सवाल है हमारा, 3500 का 5% दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 3600 रुपये का 7% दर से टी वर्ष का हो, तो टी का मान बताइए। इस सवाल में कह रहा है 3500 रुपये 5% की दर से 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता है उतना ही 3600 रुपये 7% और टी वर्ष में प्राप्त होता है। तो हम इसको इसके बराबर कर दें। तो 3500 रुपये क्या है, 3500 गुणे 5 × 9/100 इक्वल टू है 3600 गुणे 7 × T/100। ये कैसे आया, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। SI इक्वल टू होता है PRT/100। इसमें SI साधारण ब्याज, P क्या है मूलधन, R क्या है दर और T क्या है समय। इसी से हमारा ये P बराबर 3500 पहले दिया है और दर 5% है और टाइम 9 वर्ष है, तो ये पहला SI हो गया। और इसी पर कह रहा है 3600 रुपये का 7%, 3600 रुपये 7% दूसरा मूलधन ये हो गया और T समय है बटे 100। मैंने फॉर्मूले में मान रख दिया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मेरा आया 7 एकन 7, 7 पना 35। अब हमारा आ गया पचम 25 गुणे 9 बराबर 36 गुणे टी। 9 एकन 9, 9 चाको 36, तो 25 बराबर 40, तो टी बराबर 25/4। अब 4 का भाग दे दें, तो 4 × 24, तो 6 सही, एक शेष बचा तो जो एक यहाँ लिख देते। ये कैसे आया, 4 × 24 और एक शेष बचा, तो 6 सही 1/4 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धन का 5% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष और 7 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 960 रुपये है, तो वह धन बताइए। धन कौन सा मुझसे पूछा है, मूलधन। तो मैंने माना मूलधन कितना है, P। तो अब क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है किसी धन का 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष और 7 वर्ष का ब्याजों का अंतर 960 रुपये है। तो हम अंतर निकालने सबसे पहले 7 वर्ष का ब्याज निकालें, उसके बाद 3 वर्ष का, फिर घटा देंगे। तो प्रश्न के अनुसार कर रहे मूलधन P है, दर कितना है सेम 5% है और समय कितना है 7 वर्ष, तो 7 वर्ष बटे 100। अब अंतर है तो अंतर मीन्स घटाना, P इंटू दर सेम ही है 5%, समय 3 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष बटे 100 बराबर अंतर कितना है 960 रुपये। तो अब 5 सत्ते 35, तो 35P बटे 100 माइनस 5 दिया 15P बटे 100 बराबर 960। जब हर समान होते हैं तो अंशों को सीधा घटा देते हैं, तो 35P माइनस 15P बटे 100 बराबर 960 रुपये। 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना 20P, 20P बटे 100 बराबर 960। तो P का मान चाहिए, तो 100 इधर गुणा में पहुंच जाएंगे, तो
20p बराबर 960 गुणे 100। अब 20 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे, तो P इक्वल टू आ जाएगा 960 इंटू 100 बटे 20। अब 20 का भाग 20 बन जा 20, 25 जा 100। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 6 जा 30, 30 की 0 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48। अब हमारा मूलधन कितना आया, P इक्वल टू 4800। यही हमारा आंसर हो गया। कितना जमा मैंने किया था, 4800 रुपए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 35,000 रुपए का कुछ भाग 8% ब्याज पर तथा शेष भाग 15% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 2 वर्ष के अंत में दोनों भागों से 11% की औसत दर पर साधारण ब्याज मिला हो तो 15% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी। सबसे पहले हम सवाल पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। 35,000 रुपए हैं, 2 लोगों को मुझे देना है। एक को 8% की दर पर देंगे और दूसरे को 15% की दर पर। जब दोनों ने मुझे रुपए वापस किया तो 11% की औसत दर पर मुझे ब्याज मिला। तो हम देखते हैं सवाल को। 35,000 रुपए को 2 भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। अभी तो मुझे पता नहीं है कितना कितना दिया है, नहीं पता। तो फर्स्ट भाग को कितना, 8% को पर, और दूसरे भाग को 15%। तो औसत कितना है हमारा, 11%। तो हम 11% औसत दर। अब सबसे पहले हम इधर से चलते हैं और यूं की तरफ। तो 15 में से 11 गई 4, 11 में से 8 गई 3। तो पहला भाग मेरा 4 आ गया और दूसरा भाग 3 आ गया। तो इन दोनों का कुल भाग कितने आ गए इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू 4 प्लस 3 बराबर 7। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 7 आया। सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 35,000। तो हम 7 को 35 के इक्वल करेंगे। तो 7 इक्वल 35,000। अब मुझसे पूछा है 15% दर पर उधार दी गई राशि। तो 15% दूसरी राशि है, दूसरा मेरा कितना आया 3। तो 3 का मान निकाला, 7 बराबर 35,000, तो 3 बराबर, तो 35,000 बटे 7 इंटू 3। तो 7 पना 35, तो 5 दिया 15। तो कितनी दूसरी राशि मेरी आई, 15,000 रुपये। यही मेरा आंसर है। दूसरी राशि मेरी 15,000, तो पहली राशि कितनी हुई 20,000, क्योंकि टोटल हमारा 35,000 था इसलिए। तो 15,000 हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि जमा करता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों में 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों तक 10% वार्षिक तथा अंतिम 5 वर्षों तक 12% वार्षिक हो, यदि कुल साधारण ब्याज 12,160 रुपये हो तो वह राशि बताइए। वह राशि कौन सी राशि बतानी है मुझसे, मूलधन। कौन क्या बताना है, मूलधन। अब सबसे पहले सवाल को समझते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई राशि जमा करता है। जहाँ जमा करता है बैंक उस पर ब्याज देती है, कहती है प्रथम 4 वर्षों में 8% देगी, फिर 4 वर्षों के बाद 6 वर्षों तक 10% देगी और अगले 5 वर्षों तक 12% देगी। तो मैंने माना मूलधन।
मूलधन कितना है 100%। अब मुझे ब्याज कितना मिलता है देखते हैं। 4 वर्षों तक 8%, एक वर्ष में 8% मिल रहा है, तो 4 वर्ष में तो 4 × 8 बराबर 32%। फिर इन्होंने कहा अगले 6 वर्षों तक 10%, एक वर्ष में 10% मिल रहा है, तो 6 वर्षों में तो 6 × 10 बराबर 60%। फिर कहा है तथा अंतिम 5 वर्षों तक 12% मिल रहा है, तो एक वर्ष में 12%, तो 5 वर्षों में तो 5 × 12 बराबर 60। अब हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं। टोटल जोड़ेंगे 2, 6 6 12, 12 3 15। कुल ब्याज मुझे कितना मिला 152%। अब सवाल में कहा है मुझे ब्याज 12,160 152% इक्वल टू 12,160 रुपए। तो हमें मूलधन निकालना, मूलधन कितना हमने माना था 100%, तो 100% बराबर 12,160 बटे 152 इंटू 100। अब हम इसे काटते हैं। सबसे पहले 4 से काटते हैं। 4 तिया 12। अब एक में भाग जाएगा नहीं, तो भागन टूटी बिंदी। 4 चको 16 और ये 0 उतार लेते हैं। अब नीचे भी 4 से काटना। 4 तिया 12, 3 कितने बचे 3 बचे 32 हो गए। 4 अट्ठे 32। अब फिर 2 से काटे। 2 एकन 2, 1 2 18 19। अब ये देख रहे 2 एकन 2, 1 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 152 0/19। अब 9 का भाग रहे 9 19 बन जा 19 19 8 जा इंटू 100 चल रहा है, तो 100 इसमें कर दो, तो ये 80 आ गया। तो 80 × 100 बराबर 8,000। मैंने मूलधन कितना जमा किया था बैंक में 8,000 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया।